PIA फ्लाइट 8303 1.5 घंटे का सफर तय करके जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान के कराची में लैंडिंग की तैयारी करने लगा। उधर ATC भी इस प्लेन पर अपनी नजर बनाए हुआ था। तभी उसने देखा कि प्लेन का लैंडिंग गियर डाउन हुआ ही नहीं था। जब तक कि वो इसके बारे में पायलट से कुछ कहता, यह प्लेन बिना लैंडिंग गियर के रनवे पर टच डाउन किया। अब लैंडिंग गियर डाउन ना होने के कारण प्लेन के दोनों इंजन रनवे पर रगड़ खाने लगा और देखते ही देखते दोनों इंजन में भीषण आग लग गई। पर प्लेन तो रनवे पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए पायलट ने यहाँ पर गो अराउंड करने का डिसीजन लिया। पर अफसोस ये प्लेन लौटकर दोबारा वापस कभी आया ही नहीं। 10 सेकंड्स के अंदर ही ये प्लेन रडार से गायब हो गया। साथ ही ATC का संपर्क प्लेन के साथ टूट गया और फिर कभी दोबारा इस प्लेन के साथ संपर्क नहीं हो पाया। यह प्लेन घनी आबादी वाले मॉडल कॉलोनी में भयानक रूप से क्रैश हो गया। क्रैश के तुरंत प्लेन में भयानक आग लग गई। जिन लोगों ने इस टकराव से खुद को बचाया था, उन लोगों को अब आग ने अपनी चपेट में ले लिया था, तब तक जब तक कि उनकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम न जाए। प्लेन और प्लेन में बैठे ज्यादातर पैसेंजर्स इस भीषण आग में धू जलकर राख हो गए। यह आग इतनी भयानक थी कि आग में जलकर जमीन भी काली हो गई थी। प्लेन के सैकड़ों टुकड़े चारों ओर बिखरे पड़े थे। प्लेन का यह हाल देखकर अंदर बैठे पैसेंजर्स का क्या हाल हुआ होगा, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। प्लेन के ऐसे हादसे रोंगटे खड़े कर देते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं कई सारे अनसुलझे सवाल, जैसे कि आखिर क्यों प्लेन का लैंडिंग गियर डाउन नहीं था, और जब इस प्लेन ने गो अराउंड करने के लिए फिर से एक बार उड़ान भी भरा था, तो फिर वापस लौटकर ये प्लेन कभी आया क्यों नहीं। आखिर कैसे ये प्लेन इतनी भयानक रूप से क्रैश हो गया। क्या ये सच में कोई हादसा था या किसी ने इसे जानबूझकर क्रैश किया था। जानेंगे पूरी कहानी आज के इस केस स्टडी में। बाईस मई 2020 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट 8303 एयरबस A320 मॉडल का एक बहुत ही आधुनिक प्लेन पाकिस्तान के लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। इस प्लेन में 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर सवार होने वाले थे। इस प्लेन को कैप्टन सज्जाद गुल और फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम उड़ाने वाले थे। ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी जो पाकिस्तान के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में लैंड करने वाली थी। ये प्लेन लगभग 16 साल पुराना था। 2004 में इस प्लेन ने अपनी पहली उड़ान भरी थी और 2004 से लेकर 2014 तक इस प्लेन को चाइना ईस्टर्न एयरलाइन को पट्टे पर दिया था और 2014 को GECAS द्वारा इस प्लेन को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को पट्टे पर दिया था। इस प्लेन का मेंटेनेंस 2 महीने पहले 21 मार्च 2020 को किया था, जिसमें प्लेन में किसी भी तरह की तकनीकी खराबी नहीं था। ये प्लेन उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार था। 22 मार्च 2020 से 7 मई 2020 तक कोविड महामारी के चलते सभी फ्लाइट्स रद्द होने के कारण इस प्लेन को भी ग्राउंडेड ही रखा था और 7 मई से 22 मई तक इस प्लेन ने अब तक सिर्फ 6 बार ही उड़ान भरा था। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस प्लेन को 5 नवंबर 2020 तक उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से फिट घोषित किया था। इस प्लेन ने अब तक 47,000 से भी ज्यादा फ्लाइट आवर्स पूरे किए थे। फाइनली PIA फ्लाइट 8303 अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से दोपहर के 1:05 पर उड़ान भरा और करीब 1.5 घंटे का सफर तय करके ये प्लेन दोपहर के 2:45 पर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में लैंडिंग की तैयारी करने लगा। ये प्लेन 10,000 फीट के एल्टीट्यूड तक पहुंच गया, जबकि इसे 7,000 फीट के एल्टीट्यूड पर होना चाहिए था। इसलिए तुरंत ATC ने पायलट के साथ कांटेक्ट किया और कहा कि आपका प्लेन ग्लाइड स्लोप से 3,000 फीट ज्यादा ऊपर से फ्लाई कर रहा है, इसलिए आप अपने ग्लाइड स्लोप को फॉलो करें। पर पायलट ने ATC से कहा कि हम इसे मैनेज कर लेंगे, इसके बारे में आप चिंता ना करें। अब प्लेन रनवे के और भी नजदीक आ चुका था और प्लेन अब भी अपने ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर से फ्लाई कर रहा था। इसलिए ATC ने दूसरी बार पायलट को कांटेक्ट किया
और कहा कि आपका प्लेन रनवे के काफी नजदीक आ चुका है, पर आपके प्लेन की हाइट अभी भी 7000 फीट है, जबकि इसकी हाइट इस वक्त पर 3000 फीट होनी चाहिए। इसलिए एटीसी ने पायलट से कहा कि अगर आपको ग्लाइड स्लोप को फॉलो करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप गो अराउंड करें और एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर वापस फिर से लैंड कर जाओ। पर पायलट ने एटीसी की इन बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहा कि ये प्लेन पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है और प्लेन की हाइट ज्यादा होने के बावजूद भी हम इसे आसानी से लैंड करा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी प्लेन को सुरक्षित लैंड कराने के लिए 2.8 डिग्री एंगल के ऊपर से होकर 3.5 डिग्री एंगल के बीच से होकर किसी भी प्लेन को लैंड कराना होता है, तभी प्लेन सुरक्षित लैंड कर जाएगा। और अगर कोई भी प्लेन 3.5 डिग्री एंगल के ऊपर से होकर फ्लाई करता है तो ऐसे कंडीशन में प्लेन रनवे के स्टार्टिंग पॉइंट से काफी आगे जाकर टच डाउन करेगा। इस हालात में प्लेन रनवे खत्म होने से पहले कभी रुक नहीं पाएगा। PIA फ्लाइट 8303 कुछ इसी तरह से फ्लाई कर रहा था, इसीलिए एटीसी बार बार पायलट को वार्निंग भी दे रहा था। पर तभी अचानक प्लेन का लैंडिंग गियर फिर से एक बार बंद हो गया, लेकिन इसके बारे में पायलट को कुछ भी पता नहीं था। अब पायलट ने ऑटो पायलट को डिसएंगेज कर दिया और मैन्युअली प्लेन को तेजी से नीचे लाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि यह प्लेन अपने ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर से फ्लाई कर रहा था। एटीसी अपनी नजर इस प्लेन पर बनाए हुआ था। उसने देखा कि प्लेन का लैंडिंग गियर डाउन हुआ ही नहीं था, इसलिए उसने तीसरी बार पायलट के साथ कांटेक्ट किया और पायलट से कहा कि क्या आप पहले लैंडिंग करने जा रहे हैं, पर पायलट ने इसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं दिया। अब कॉकपिट में ढेर सारा अलार्म बजने लगा, लैंडिंग गियर अलार्म, ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी अलार्म, ओवर स्पीड अलार्म, जिसके कारण पायलट और भी डिस्टर्ब हो गया। जैसे तैसे करके ये प्लेन रनवे पर टच डाउन भी किया, लेकिन बिना लैंडिंग गियर के। प्लेन का लैंडिंग गियर डाउन ना होने के कारण प्लेन के दोनों इंजन रनवे पर टच डाउन कर गया। प्लेन के दोनों इंजन बुरी तरह से रनवे पर रगड़ खाने लगा, जिसके कारण प्लेन के दोनों इंजन से चिंगारी और आग की लपटें निकलने लगी। प्लेन के दोनों इंजन पूरी तरह से डैमेज हो गए। इस घर्षण के कारण रनवे भी उखड़ गया, पर प्लेन रनवे पर रुका ही नहीं। अब पायलट ने यहाँ पर गो अराउंड करने का डिसीजन लिया, यानी कि रनवे का एक चक्कर लगाकर वापस लैंड करने का डिसीजन लिया। पायलट ने फिर से एक बार प्लेन के स्पीड को बढ़ाया। प्लेन का दोनों इंजन अभी भी रनवे पर रगड़ खाने लगा था, जिसके कारण प्लेन के दोनों इंजन में लगी आग और भी बढ़ गई। अब इंजन से चिंगारी नहीं बल्कि आग की लपटें निकलने लगी। जैसे तैसे करके प्लेन फिर से एक बार टेक ऑफ भी किया। एटीसी ने दोनों रनवे को तुरंत खाली कर दिया और पायलट से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप इस प्लेन को सुरक्षित लैंड कर जाओ। आपके लिए दोनों रनवे खाली कर दिए हैं। आप अपनी मर्जी से किसी भी रनवे पर प्लेन को लैंड करा सकते हैं। पर तभी उधर प्लेन के दोनों इंजन ने काम करना ही बंद कर दिया। पायलट लाख कोशिश करने लगा प्लेन के स्पीड को बढ़ाने की, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा, एक घायल पंछी की तरह। प्लेन अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। पायलट चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था सिवाय मौत का इंतजार करने के। देखते ही देखते ये प्लेन कराची में घने आबादी वाली मॉडल कॉलोनी में भयानक रूप से क्रैश हो गया। इस टकराव के तुरंत प्लेन में जोरदार धमाका हो गया। देखते ही देखते एक विशाल प्लेन आग के गोले में बदल गया। इस टकराव ने 25 घरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। घरों में रहने वाले लोग पूरी तरह से घायल हो गए, जिनमें से एक की बाद में मौत भी हो गई। इस घटना में 99 पैसेंजर्स में से 97 पैसेंजर्स की आग में जलकर मौत हो गई और सिर्फ 2 लोगों को जिंदा बचाया गया। इस हादसे में ज्यादातर लोगों की मौत टकराव से नहीं बल्कि आग में जलने के कारण हो गई थी। कितनी दर्दनाक मौत आई होगी उस दिन। आखिर इतनी लापरवाही क्यों यह प्लेन सुरक्षित लैंड नहीं कर पाया, जबकि मौसम बिल्कुल साफ सुथरा था। लेकिन फिर भी इतना भयानक हादसा आखिर कैसे हो गया। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों प्लेन का लैंडिंग गियर डाउन नहीं था। क्या प्लेन के इंस्ट्रूमेंट में कोई तकनीकी खराबी था या किसी ने जानबूझकर इसे डाउन नहीं किया था। ऐसे कई सारे सवाल अभी बाकी थे, जिनका जवाब ढूंढना इन्वेस्टिगेशन की टीम के लिए काफी मुश्किल काम था।
काफी मेहनत के बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम ने एक रिपोर्ट को जारी किया। अब वक्त आ चुका था इस घटना से पर्दा उठाने का। तो चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। घटना स्थल से ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया गया और डिकोड करने के लिए भेज दिया गया। तब तक इन्वेस्टिगेशन की टीम हर चीज का बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि जब यह प्लेन लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, उस वक्त यह प्लेन 10,000 फीट की एल्टीट्यूड पर था। उसी समय पायलट ने लैंडिंग गियर को डाउन किया, पर प्लेन ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर से फ्लाई कर रहा था। इसलिए एटीसी ने पायलट को ग्लाइड स्लोप के बारे में पहली बार चेतावनी दिया और कहा कि आप ग्लाइड स्लोप को फॉलो करें, पर पायलट ने उस बात को टाल दिया ये कहकर कि हम इसे मैनेज कर लेंगे। और तभी उसने ऑटो पायलट को डिसएंगेज कर दिया। उसी वक्त प्लेन का लैंडिंग गियर फिर से एक बार बंद हो गया, लेकिन इसके बारे में पायलट को कुछ भी पता नहीं था। साथ ही पायलट ने ब्रेक्स को भी हटा दिया और प्लेन को तेजी से नीचे लाने की कोशिश करने लगा। तभी कॉकपिट में ढेर सारा अलार्म बजने लगा। लैंडिंग गियर अलार्म, ओवर स्पीड अलार्म, ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी अलार्म। पर पायलट ने इसके बावजूद भी चेक नहीं किया कि आखिर ये अलार्म क्यों बज रहा है, बल्कि पायलट और कैप्टन कोविड महामारी के चलते हुए नुकसान के बारे में बात कर रहे थे। वे इन बातों में इतने उलझ गए कि वे दोनों भी एटीसी के साथ ठीक से बात तक नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर पायलट ने अपना और कॉन्फिडेंस दिखाया और एटीसी से कहा कि ये प्लेन हमारे कंट्रोल में है और ग्लाइड स्लोप को फॉलो ना करते हुए भी हम लैंडिंग को जारी रखेंगे। जबकि पायलट को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लाख कोशिश करने के बावजूद भी अगर प्लेन ग्लाइड स्लोप को मेंटेन नहीं करता तो पायलट को यहाँ पर गो अराउंड करना चाहिए था, ताकि प्लेन ग्लाइड स्लोप को फॉलो कर जाए। और तब तक कॉकपिट में अलार्म क्यों बज रहा है ये देखने के लिए पायलट को समय भी मिल जाए। पायलट की यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने प्लेन को बेली लैंडिंग कराया, जिसके कारण प्लेन के दोनों इंजन रनवे पर रगड़ खाने लगा। इस घर्षण से दोनों इंजन से चिंगारी निकलने लगी और दोनों इंजन पूरी तरह से बर्बाद हो गए। लैंडिंग के इस प्रयास में दोनों इंजन लगभग 3 बार रनवे से तेजी से टकराया था। अब क्योंकि पायलट ने सभी ब्रेक्स को हटा दिया था और फ्लैप्स को 1 पर सेट किया था, इस कारण प्लेन में ड्रैग कम तैयार होने लगा और प्लेन का स्पीड भी कम नहीं हो रहा था। इसलिए प्लेन को रनवे पर रोक पाना काफी मुश्किल हो गया था। इसलिए कैप्टन ने यहाँ पर गो अराउंड करने का डिसीजन लिया, पर इसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। ये प्लेन फिर से एक बार टेक ऑफ तो किया, पर प्लेन के दोनों इंजन पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे और दोनों इंजन ने काम करना ही बंद कर दिया था। अब ऐसे हालात में प्लेन आगे जाएगा तो जाएगा कैसे। प्लेन अब सीधा नीचे गिरने लगा और एक घनी आबादी वाली मॉडल कॉलोनी में भयानक रूप से क्रैश हो गया। जिस समय पायलट ने गो अराउंड करने का डिसीजन लेना चाहिए था, उस वक्त तो दोनों भी इधर उधर की बातों में उलझ गए और जब प्लेन पर मुसीबत आ गया उस समय दोनों भी फेल हो गए। अब प्लेन तो एक मशीन है, कोई इंसान तो नहीं कि कुछ गलतियों को नजरअंदाज करे। खैर जो भी हो, लेकिन यह हादसा पायलट की लापरवाही के कारण हो गया, जिसमें 97 लोग बेवजह मारे गए। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी को विकिपीडिया से लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।